आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे अपने आर्टिजन्स को, वो आगे नहीं बढ़ सकते। कश्मीरी जो आर्टिजन्स हैं उनको बहुत तवज्जो दिया जाता है। हमारे कश्मीर और जम्मू में थोड़ा सा भेदभाव तो रहता ही है। अगर हम कोई सूट लेते हैं या कोई पेंटिंग लेते हैं तो हम उस पे आर्ट देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उसको बनाने वाला इंसान कैसा होगा, यानी कि उसका आर्टिस्ट कैसा होगा? तो आज मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसे ही आर्टिस्ट थे जिन्होंने यूटी लेवल पर अभी हाल ही में एक अवार्ड भी जीता है, जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, जो पेंटिंग को पेपर पेंटिंग भी करते हैं और पेपर पेंटिंग पे एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। तो आज हम आपको मिलाएंगे रितु गुप्ता से और जानेंगे उनका अभी तक का पूरा सफर, क्योंकि वो 20 साल से इस प्रोफेशन में है। तो जानते हैं उनसे और उन्होंने शुरुआत कहां से की और उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। रितु जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हाल ही में बहुत अच्छा एक अवार्ड मिला है 25 नवंबर 2025 को। किस चीज का कंपटीशन था मैम? मैम ये हमारे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक यूटी लेवल कंपटीशन होता है जो साल में एक बार आर्टिजन्स के बीच में होता है। तो उस कंपटीशन के पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। ओके। तो मैंने सुना आप पंजाब से हो। जी मैम। ठीक है, और आप 2004 से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया? जी मैम, ये जैसे बचपन से ही मुझे इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे वेस्ट के ऊपर, पहले छोटे होते हमें वेस्ट के ऊपर कुछ भी घर में मिलता था तो हम उसके ऊपर कलाकारी करते थे। लेकिन फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है। फैशन डिजाइनिंग के दौरान मुझे एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा सा ज्यादा हमने सुई धागे से, बाकी सब चीजों से किया। और जो हमारा 2004 से मेरा जो मेन काम है, 2004 से मैंने आरी से काम करना स्टार्ट किया। ओके। 2004 से मैंने आरी से ये स्टार्ट किया और मैंने कंटिन्यू ये 20 साल हो गए मुझे करते। ओके। जी, 2010 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी हमने ये जारी रखा। बीच में कुछ समय के लिए मैंने ड्रॉप किया हेल्थ इशू की वजह से, और हमने कोविड के बाद ही इसको कंटिन्यू किया। जी। किसी थर्ड पर्सन से मुझे ये नॉलेज मिली कि डिपार्टमेंट है हैंडीक्राफ्ट का, आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो मैंने उस दौरान 2023 लास्ट में मैंने अपने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाया। जी। और जिसका 2024 में मुझे ये प्राइज मिला। जी। तो वैसे आप पंजाब से हैं और शादी आपकी जम्मू में हो गई, तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। ओके। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में इन लॉज में मदर हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। ओके। बच्चे छोटे हैं अभी? छोटे, एक 9th में, एक 6th में है। उनको भी इंटरेस्ट है इन चीजों में? यस मैम, मेरा छोटा जो 6 ईयर का बेबी है, 6th में है, सॉरी 10 इयर्स का है वो। तो वो तो बहुत अच्छी करता भी है। और बेटा मेरा बड़ा वाला भी करता है, लेकिन वो छोटे के कंपैरिजन थोड़ा कम करता है। अब 6 महीने से कंटिन्यू मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली एम्ब्रॉयडरी या आर्ट जो भी आपने प्रिपेयर की, वो कौन सी रही? मैंने वो स्टार्टिंग में हमने एक सूट का नेक बनाया था। ओके। जी, वो बिफोर मैरिज ही बनाया था। ओके। तो उसके बाद आपने बताया कि आप एम्ब्रॉयडरी में हैं, तो फिर आपने कुछ सूट्स वगैरह या साड़ीज वगैरह भी डिजाइन करी होंगे। जैसे ये वाले सूट्स हैं मैम, ये मेरी शादी के पहले के हैं। ठीक है, ये मेरी शादी के सूट है। ओके। जैसे कि होता है ना कि अपने शादी के लिए हम लोग दहेज, यानी ये आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? अब 15 साल हो गए। तो ये 15 साल पुरानी एम्ब्रॉयडरी है। ओके। ये 4 सूट मेरी शादी के हैं और ये चारों मैंने खुद बनाए हुए हैं। वाओ। ठीक है। और ये मेरा आफ्टर मैरिज का काम है। ठीक है। इसमें जैसे कि ये देखिए, इसके ऊपर हमने ये नेक बनाया है, पीकॉक का दिया है। ये साड़ी का ब्लाउज है, ये कॉट सेट है मैम। और ये हमारे डोगरों की शान, हमारा डोगरी सूट। ओके। ये तो खोल के दिखाना पड़ेगा आपको डोगरों के लिए स्पेशली।
रितु जी, आपने यूटी लेवल पे तो अवार्ड जीत लिया, फर्स्ट प्राइज जीत लिया इनफैक्ट, तो आपने नेशनल्स के लिए क्या सोचा है? मैम मेरा नेशनल का तो लास्ट ईयर का भी प्लान था। ओके। एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जिन्होंने कि हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि इनकी जैसे हमारे स्टेट वालों की एंट्रीज जाती हैं या पहले एप्लीकेशन 3 महीने का हमें टाइम मिलता है एंट्री बनाने का। उन्होंने हमें 3 महीने के पहले जब फॉर्म फिल हुए उन्होंने हमें बताया, लेकिन नेशनल के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बताना था, जो कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। ओके। तो जब किसी मेरे भाई आर्टिजन ने किसी ने एंट्री अपनी सबमिट की, उसने मुझे पूछा कि आपने एंट्री दी, तो हमने बोला हमें तो पता ही नहीं चला कि फॉर्म इसकी एप्लीकेशंस कब निकले हैं, इसके फॉर्म फिल कब हुए हैं। तो वो बोलते नहीं हमारी एंट्री भी चली गई हैं। ओके। तो वो मुझे अफसोस है कि मेरा 1 साल खिंच गया उसके ऊपर कि क्योंकि देखो ना टाइम एक जैसा नहीं रहता है, कई बार 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट ईयर वो 1 साल तो मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, तो उसमें मेरी गलती भी नहीं है। अफसोस तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं एक बात ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को बताना चाहती हूँ, बेशक हमारे जम्मू में आर्टिजन आपके दायरे में इतने बड़े नहीं है, कश्मीर का जैसे बहुत बड़ा नाम है, जम्मू का उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितनी देर तक आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे अपने आर्टिजन्स को, वो आगे नहीं बढ़ सकते। एटलीस्ट आप आर्टिजन को इतना हक है कि आप उनको बताएं, क्वालिफाई करना ना करना वो तो उनके हाथ में है या भगवान के हाथ में है कि बंदा जीतता है। क्योंकि देखो ना पेपर तो देना चाहिए ना। Exactly. अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, हम फेल पास का कैसे पेपर अटेम्प्ट करना तो बहुत जरूरी है। नहीं होता, मुझे तो लगता है कि हो जाता है ना, क्योंकि हर किसी को अपने ऊपर विश्वास होता है। मुझे लगता है हो जाता है, चलो नहीं होता किसी रीजन भी नहीं होता, लेकिन हमें अपनी गलतियों का पता चलता है कि कहाँ से हम रह गए। नेक्स्ट ईयर बंदा फिर से वैसी तैयारी करता है। लेकिन बस यही मेरी एक है रिक्वेस्ट कि जो हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बैठे हैं तो कर्मचारी, प्लीज आप जो जितने भी आर्टिजन आपके साथ रजिस्टर्ड है, आपका जो एक ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। लास्ट ईयर मुझे उस ग्रुप में भी ऐड नहीं किया था, अब इस साल मुझे उस ग्रुप में ऐड किया है, तो अब मुझे उनके बाहर की एग्जीबिशंस का भी पता चलता है। और जितने हमारे नए आर्टिजन जुड़ते हैं प्लीज उनको भी साथ साथ ऐड करिए कि नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। जी, हो सकता है सिस्टम में कोई गलती हो या कुछ भी हो मैम। हाँ, लेकिन एक आर्टिस्ट जिसने सोचा होता है कि वो नेशनल लेवल पे परफॉर्म करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक हार्ट ब्रेक है कि उसे मौका भी नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल। तो अभी आप लेटेस्ट किस चीज पर ज्यादा वर्क कर रहे हैं? लेटेस्ट मैम मैं कर रही हूँ मेरे पेपर वर्क पे। ओके। ये मैंने पेपर पे एम्ब्रॉयडरी की है, ये हमारे यूटी के बर्ड हैं, क्लीज फेजेंट। ओके, ठीक है। ये मैंने पूरा ये पेपर के ऊपर बना हुआ है, एम्ब्रॉयड किया हुआ है, ये कहीं पे हमने ग्लू नहीं किया है। जी ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। ओके ठीक है। इनको भी मैंने पूरा पेपर के ऊपर एम्ब्रॉयड किया हुआ है, और आप देखिए कि ऐसे लगता है कि अभी बोलेंगे। जी बिल्कुल, मुझे तो लग ही रहा है इस समय ये भी बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। जी जी, ये भी सारा पेपर पे एम्ब्रॉयड किया हुआ है। मैम मेरा जो मेन फोकस है कि पेपर पे एम्ब्रॉयडरी आज तक कोई नहीं कर रहा। जी, तो रितु जी, जैसे आप में इतना हुनर है, आप ज्वेलरी बनाते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी पेपर पे बना रहे हैं, कपड़ों पे बनाई है आपने, साड़ी हम देखा आप साड़ी पे भी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो ये हुनर जो है ये आप पास ऑन करने के लिए आप किसी को सिखा रहे हैं ये चीजें, अभी आप सिखाना चाहेंगे आगे जाकर? जी मैम, ये मैं सिखाऊंगी नहीं, मैं सिखा रही हूँ। ओके। एक्चुअली मैंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रेनिंग दी है, कोई 150 लेडीज को मैंने ट्रेन किया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। जी। मैं कॉलेजेस में जाती हूँ और कॉलेजेस के बच्चों को अभी तक मैं सांबा, RS-पुरा, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर, मड, अपना पलोड़ा, मिश्रीवाला, ये सारे कॉलेजेस में मैं जाकर सिखा रही हूँ। और मैं ये मेरे पास शाम को स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, ये मैं उनको भी सिखा रही हूँ। लेकिन ये मैं एक बात करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो लेडीज सीख लेती हैं, पहले तो आपको पता है हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने घरेलू कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं, उनको हम किसी तरह मोटिवेट करते हैं कि नए काम से आपको राबरू कराते हैं, लेकिन वो कहती हैं हम सीख के करेंगे क्या। ओके। मैं अपना चलो कर रही हूँ, है ना, 20 सालों से हमें तो है आदत है ठोकरे खाने की, लेकिन नई पीढ़ी को आदत नहीं है ठोकरे खाने की। वो कहते हैं कि मैम सीख लेंगे, आगे क्या हमारा क्या होगा, क्या कर लेंगे हम इनको सीख के। मैं उनको बोलती हूँ कि डिपार्टमेंट के साथ हम उनको जोड़ेंगे। और मेरा मुद्दा ये है कि
प्लेटफॉर्म हमारे जम्मू में, कश्मीर में कश्मीरी जो आर्टिजन्स हैं उनको बहुत तवज्जो दिया जाता है, ये आप सबको भी पता है। हमारे कश्मीर और जम्मू में थोड़ा सा भेदभाव तो रहता ही है, बेशक हमारी महिलाएं उनसे कम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भेदभाव रहता है। उस दौरान मैं चाहती हूँ कि हमारे जो आर्टिजन है, कश्मीर हट है, कश्मीर हट आर्टिजन से भरा होता है, आप कभी भी जाइए, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी एक गैलरी बनाई होती है। जी। हमारे जो जम्मू के आर्टिजन्स हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका बेसिकली कहना है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कहीं ना कहीं। यस ओके यस मैम, हमारे जम्मू में भी जम्मू हाट बना हुआ है ना, जम्मू हाट बना हुआ है। आप अभी देखिए उधर जाके साल में कभी एक फंक्शन हो जाएगा, जी ठीक है, उसमें एज इट वो बिल्डिंग ऐसे ही समझो खंडर ही हो रही है आने वाले टाइम में, तो वो खंडर ही हो रही है। अगर हम किसी चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो बिगड़ता ही है, चीज सही नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, हमारे जम्मू के आर्टिजन्स हैं जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनसे बिजली का किराया लेकर उनको वहां पर जगह दी जाए, ठीक है। जब 6 महीने में हम लोग अपने माध्यम से या हर किसी माध्यम से हम लोग बोलेंगे कि वहाँ एक लोगों को, जम्मू के लोगों को पता है कि अगर आर्ट की कोई चीज मिलनी है जम्मू आर्ट से हमें मिलेगी, ओरिजिनल चीज हमें जम्मू आर्ट से मिलेगी। फुटफॉल हो जाएगा 6 महीने के बाद, फिर आप थोड़ा किराया चार्ज करो, जिससे हमारे डिपार्टमेंट को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई नुकसान नहीं होगा और आर्टिजन को भी जगह मिल जाएगी। जी बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर, इस आर्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर भी काफी विचार है जो कि बहुत अच्छे हैं। आप चाहते हो कि आपकी ये जो आर्ट है ये आगे तक जाए, और हम भी ये चाहेंगे कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अचीव करो, ज्यादा से ज्यादा अपने गोल्स पूरे करो। आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, आपको उसका अवार्ड भी मिला है, और हम चाहेंगे कि आप अगले साल अगले साल या इस साल कब निकलते हैं इसके फॉर्म्स? मैम इनके ना हर साल निकलते हैं। अब 2000 मंथ में मैम ऐसे तो मैंने अभी डिपार्टमेंट से पता किया है, वो बोलते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन दे जाओ। जी मेरा एक्चुअली एक इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने बुलाया था, तो वो बोलते हैं अपनी एप्लीकेशन दे जाओ, तो अपनी एंट्री रेडी करो, एंट्री आपकी अगस्त सितंबर में जाएगी। चलो वी होप आप इस बार जरूर पार्टिसिपेट करें। और हमारे जम्मू में अभी तक किसी को नेशनल अवार्ड इस चीज को लेकर नहीं मिला है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जम्मू भी आगे बढ़े, और उसको अगर आप आगे लेकर जाएं तो हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। और मैम मैं आपको सॉरी कट कर रही हूँ, ये हमारे जम्मू का कोई, आप देखो ना, हमारे जम्मू में कोई आर्ट नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे जम्मू प्रोविंस में इतना आर्ट है, इतना आर्ट है। आप रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ कहीं भी जाएंगे, आपको हर एक कला से मिलने को मिल सकते हो आप, है ना। लेकिन हमारे जम्मू क्षेत्र का कोई आर्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू क्षेत्र का भी आर्ट बनाए। पेपर एम्ब्रॉयडरी जो कि नेशनल इंटरनेशनल अभी कोई नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको हम अपने जम्मू का आर्ट बना सकते हैं। बाकी रही बात नेशनल अवार्ड की, जी, जो हमारे कश्मीर में अभी 2 बंदों को मिला है, हमें बहुत खुशी है, वो भी हमारे भाई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो हमारे आर्ट हैं, अपने बसोली के बसोली पेंटिंग देखो, पश्मीना देखो, सांबा का कैल्को है, और किश्तवाड़ का बीना छाबड़ी है, बहुत कलाएं हैं। प्लीज मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे और हमें भी आगे आने का मौका दे। जी, पेपर एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं लगता कि जम्मू के ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि ऐसी चीज शायद ही हमारी स्टेट में अभी तक इंट्रोड्यूस करी गई है। तो रितु जी पेपर एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। लोग अक्सर ये कह सकते हैं कि आप चीज चिपका देंगे उस पे, लेकिन उस पे बुनना एक बहुत ही यूनिक चीज है। तो आप देखिए रितु जी इस टाइम पे यही कर रहे हैं, ये एक पेपर पर हमें एम्ब्रॉयडरी करके प्रॉपर दिखा रहे हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी फोटो है रितु जी, आप इस पे प्रॉपर ऐसे ही ये जो ये वाले बटन्स हैं, क्या बोलते हैं? बीड्स मैम, बीड्स। हाँ, इन बीड्स को आप लगाएंगे। ये जो माता का श्रृंगार है जी, ये हम इसी से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बाकी पिक्चर्स भी दिखाई हैं जी। माता के श्रृंगार हो गया, जितना माता का चुनरी का वर्क हो गया, हम गोल्डन से इसको वो करेंगे। ओके, जैसे 3D इफेक्ट आता है ना, जी जी बिल्कुल वैसे। ओके, से फिर इससे लगेगा, हाँ ऑब्वियसली इससे लगेगा कि वो गहने जो पहने हैं वो असली है। बिल्कुल बिल्कुल मैम।
तो ये आप भगवान वगैरह की पहले भी बनाते हैं या मतलब अभी? मैंने मैम ये भगवानों से ही स्टार्ट किया था। ओके। जैसे मैंने ये छोटा पेपर था हमारा, तो इसी से स्टार्ट किया। आप इसको देख सकते हो ये कितना पतला पेपर है। जी बिल्कुल। ये हमारी कॉपी के पेपर से भी पतला है। हमने ये भगवानों के मैंने श्रृंगार से ही स्टार्ट किया था। फिर मुझे किसी वाइल्ड लाइफ के कोई सर थे, उन्होंने बोला कि आप हमें बर्ड बना के दीजिए। फिर फर्स्ट मैंने यूटी बर्ड बनाया, क्लिस फिजेंट, जो छोटा वाला फोटो। फिर उसके बाद और मेरे हाथ में सफाई आई तो मैंने मोदी जी का भी बनाने का सोचा। जी जी जी। आप बहुत सफाई से बना रहे हैं, ये बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि पेपर के ऊपर पेपर फटने का भी रहता है मैम। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ना, हमारे सामने भी बात करते करते इतना तो बना भी दिया है। तो ये थी ऋतु गुप्ता, एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी। उन्होंने हमें अपना वर्क दिखाया। वो एम्ब्रॉयडरी में 20 साल से हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अब एक न्यू चीज भी स्टार्ट की है जो है पेपर एम्ब्रॉयडरी, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि जम्मू में ये आर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए। उन्होंने अपने विचार बताए कि जम्मू में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर किया जाए। तो हम भी होप करेंगे कि वो आगे अच्छा करें अपने इस करियर में, और भी टैलेंटेड लोगों से हम आपको यूं ही मिलाते रहेंगे। और आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।